गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 69 और फ्रेंड्स ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से अब तक हमने ज्योमेट्री कंप्लीट की, प्लस उसके बाद बहुत ही सक्सेसफुली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, मैं बार बार आपसे बता चुका हूँ, तो कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली, बहुत सक्सेसफुली और बहुत क्वेश्चंस के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से हमने अर्थमेटिक का पोर्शन कवर किया है। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि कंप्लीट कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके से एक सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि अगर आप इसको शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जिस मोटिव से मैं बना रहा हूँ ये लेक्चर्स, अगर वो मोटिव मेरा पूरा होता है तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि वो लोग भी बहुत अच्छी तरह सीख पाएंगे जो लोग मतलब महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स आपसे कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरी पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि मोर देन 99% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट से। इन केस अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो बुक में भी सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी अगर आप कोई भी अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड या प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हैं। उसके बाद रही फ्रेंड्स आपकी स्पीड और एक्यूरेसी की बात, तो आप कोई भी मार्केट से अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ खरीद के आप उसको कंटिन्यू लगा सकते हैं। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि आपकी स्पीड भी अच्छी होती जा रही है और एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा होता जा रहा है। फ्रेंड्स आपने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, बेसिक के बाद फ्रेंड्स हमने रिफ्लेक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखे। आज फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज हम फ्रेंड्स डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख दें, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स हम ऐसा समझें कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई पॉइंट प्लॉट करना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, ये पूरा डेफिनेशन प्लस फ्रेंड्स क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रेंड्स अभी तक हम सिंगल पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे कि उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, उसको यहाँ वहाँ मूव करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो चीज़ हम चेक कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस मतलब जाहिर सी बात है कि दो कोऑर्डिनेट्स होंगे कोई, ठीक है, 2 पॉइंट्स होंगे। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ठीक है, ए मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और एक कोऑर्डिनेट है फ्रेंड्स b x2 y2। ठीक है, अब कोई एग्जामिनर ऐसे कहे कि इसके बीच आप डिस्टेंस बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब ये आपसे पूछे ए बी की लेंथ क्या होगी या डिस्टेंस क्या होगी, तो आप किस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में बताएंगे। सबसे पहले हम उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबसे पहले मैं इसको आपको बताता हूँ एग्जैक्टली किस तरीके से हमें इसको पढ़ना होता है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन होता है, मान लीजिए ये है, ये अगेन फ्रेंड्स इधर की तरफ आप जानते हैं एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस में इधर की तरफ नेगेटिव होते हैं टर्म्स। ठीक है, और इधर की तरफ वाई एक्सिस में नेगेटिव होते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस लाइन को मान लीजिए हम कुछ ऐसे लिखें, मान लीजिए ये x1 है, ठीक है, ये y1 है और ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे। उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए ये लाइन है, ये क्या है, ए है। ठीक है, ये क्या है, ये बी है। अभी यहाँ से देखिए सेम एज इट इज़, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए x2 y2 आ गया,
आपको डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है सबसे पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद इतना एनालिसिस रखिए कि आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स वो होता है, मान लीजिए ए बी की लेंथ आप निकालते हैं तो √/(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप करेंगे क्या, इसको सबसे पहले ज्वाइन करिए, इसका बेस, ठीक है। ये तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है ये फ्रेंड्स x2 - x1 होगा, ठीक है, x2 - x1, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, आप देख रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये चीज़ समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होगा, इसकी लेंथ ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की कितनी, y2 - y1 है कि नहीं। और फ्रेंड्स देखिए, जब आप इसका एनालिसिस इतने अच्छे तरीके से कर चुके हैं तो आप बहुत ईजिली ये चीज़ समझ सकती हैं। कैसे आया होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हो बहुत इजीली है फ्रेंड्स, देखिए ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद एक कंडीशन और बनती है। कंडीशन क्या बनती है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ए वाला, ठीक है, ये यहाँ ना हो के यहाँ हो जाए, ओरिजिन पे हो जाए, ठीक है। तो ओरिजिन पे व्हेन, ऐसे लिख लीजिए, केस व्हेन कोऑर्डिनेट ए लाइज एट ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है ओरिजिन पे जो x1 y1 यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल रहा है x1 y1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये तो है ही है x2 y2, ठीक है, ये आप यहाँ से देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, x1 y1 अगर 0 हो जाएगा तो इन दोनों टर्म्स को अगर x1 y1 को 0 कर देंगे तो आपके पास ए बी की लेंथ क्या बचेगी, ए बी की लेंथ जो आपके पास बचेगी वो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बचेगी, ठीक है, y2 स्क्वायर बचेगी। और फ्रेंड्स अगर आप ये चीज़ समझ गए, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कारण ये है कि अगर आप इसको x2 y2 नहीं भी लिखेंगे तो आप थोड़ी देर एक चीज़ समझिए कि आप इसको डायरेक्टली, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट रहेंगे ना, तो आप लिखिए x² + y² = ए बी, और इसको ए बी के बराबर ना समझ के, मान लीजिए कहीं कहीं पे इसको डिस्टेंस ऐसे भी डिनोट कर दिया जाता है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन कब की है, जब एक पॉइंट कोई भी ओरिजिन, व्हेन कोऑर्डिनेट ए लाइज एट ओरिजिन, ठीक है, मान लीजिए ये ओरिजिन पे लाई करे। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो है डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चंस क्या हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं इसको ए मार्क कर दूँ, इसको बी मार्क कर दूँ, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ए से बी की जो डिस्टेंस होती है, ये मान लीजिए दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, मान लीजिए ए बी = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, वैल्यूज़ रख देंगे, x2 कितना है, x2 y2 x1 y1, ठीक है। तो 10 - x1 कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 9 है, माइनस 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 9 हो गया, ठीक है। ये कितना होगा,
ये 4 होगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, -4 आएगा ना फ्रेंड्स, -4 स्क्वायर करने के बाद 16 हो जाएगा, तो ये टोटल क्या हो गया 25 हो गया, √25, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। ठीक है, मतलब ए और बी की जितनी दूरी होगी वो कितनी होगी 5 यूनिट, ये ठीक है, ये ए बी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगेन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, अगेन आप वैसे ही कुछ करिए, कैसे देखिए, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट ए है, ये बी है, ठीक है, ए नाम दे दीजिए और बी नाम दे दीजिए। उसके बाद ए के कोऑर्डिनेट क्या है -4 7 और बी के क्या है 1 -5। ठीक है, अगेन आप जानते हैं कि ए बी की जो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ए बी को जो कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए क्या है इसके बाद, x2 क्या है 1 -4 है ना, तो ये +4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 -5, ठीक है, -7 है स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा देखिए 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना है -12 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5 का स्क्वायर आपने किया तो 25 हो गया, 12 का स्क्वायर किया तो 144 हो गया, और फ्रेंड्स ये टोटल रूट में कितना हो गया आप 169। ठीक है, 169 कितना होता है 13, और फ्रेंड्स ये क्या है ए बी की लेंथ है, ठीक है 13 यूनिट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपने देखा, ये है डिस्टेंस फार्मूले का कमाल। इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन आपके साथ लूंगा जिसमें एक पॉइंट मैं ओरिजिन पे लूंगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपकी कमांड डिस्टेंस फार्मूले पे अच्छी हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स ओरिजिन वाला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोनों क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी अच्छा करेंगे, प्लस एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की लोकेशन क्या है आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन होता है, आप जानते हैं ओरिजिन से कोई पॉइंट है किस पे 6 और -6 पे। ठीक है, इस पॉइंट को P मान लीजिए, इसको O मान लीजिए, तो मतलब आपसे वो क्या कह रहा है OP की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, OP की, तो OP की लेंथ क्या होगी फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली फार्मूले में रख सकते हैं। देखिए ये 36 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये भी 36 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कर देंगे। अब मान लीजिए इसको लिख के कर लीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा √72। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 9 8 72 होता है, इसको आप यहीं करिए 9 8 72। ठीक है, और ये कितना होता है 4 2 जा 8, तो मतलब आप रूट से कितना बाहर निकाल सकते हैं, देखिए आप रूट से निकाल सकते हैं 3 और 2, 3 2 जा 6। ठीक है, तो मतलब 6√2, ठीक है, यूनिट ओपी की लेंथ हो जाएगी या डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने एग्जैक्टली फिगर बना के आपको बताया। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो जरूरी है, कारण ये फ्रेंड्स देखिए डिस्टेंस आपने कैलकुलेट की, इसको ट्राइंगल के फॉर्म में वो कर दे, स्क्वायर के फॉर्म में कर दे, तो एग्जामिनर की अपनी सोच है वो किस लेवल तक क्वेश्चंस को ले जाता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 13। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, आपको मान लीजिए ऐसे कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, ए कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी है,
इन दोनों को ज्वाइन किया आपने, तो ये टोटल यूनिट इसकी जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स ए बी की वो आपको दी हुई है। मतलब ए का कोऑर्डिनेट k माइनस 5 है और बी के कोऑर्डिनेट 2 7 है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब फ्रेंड्स देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं। मान लीजिए ए बी का आप जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? ठीक है, 13 आपको दे रखा है टोटल। ठीक है, आप इसको ऐसे कर दीजिए और इस स्क्वायर रूट को अगर इधर ले आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए x2 क्या होता है, x2 हो जाएगा 2 माइनस ये रूट इधर आ गया ना स्क्वायर बन के। ठीक है फ्रेंड्स 2, उसके बाद x1 क्या है माइनस k का स्क्वायर प्लस क्या है y2। ठीक है, y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 169। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4k। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 12 हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये 144 इधर आएगा तो ये 25 बचेगा। ठीक है, और ये आपके पास कितना है 4 है प्लस k स्क्वायर माइनस 4k। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इस 25 को आप इधर ले आइए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, k स्क्वायर माइनस 4k, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए ऐसा क्या करेंगे आप कि इसको करके इसके रूट आप फाइंड कर लें। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता था, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो मैंने पढ़ाई थी, माइनस 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 प्लस होता था। ठीक है, 7 तरीके की 3 सतह 21 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस प्लस। ठीक है, ये आपने पढ़ा। तो इसमें आपको k की वैल्यूज दो क्या मिली, एक तो -3 मिल गई और एक क्या मिली 7। ठीक है, और यही फ्रेंड्स इसकी यूनिट्स k की वैल्यू होगी। चाहे जो भी वैल्यू रख के आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप एग्जैक्टली वही चीज़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसी में मान लीजिए क्वेश्चन फ्रेम कर दे किसी ट्राइंगल पे बेस्ड ऐसे। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए ऐसे ABCD इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिया, कहे इसकी लेंथ फाइंड करो, इसकी लेंथ फाइंड करो, इसकी करो। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको दे सकता है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है तो आप बहुत इजीली, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे गिवन होंगे फ्रेंड्स वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा अगर आपको उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।